अच्छा, जो केस स्टडी 1 था तो उसमें बोला गया कि विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सराउंड माउंटेड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन इट्स लेंथ. लेट द रेक्टेंगल पार्ट हैव द लेंथ एंड ब्रेथ x and y respectively. If the perimeter of the window is 12 meter, find the relation between x and y. क्या है बेटा तुम लोग का? नहीं, रिलेशन. Yes, the relation is 3x plus 2y equals to 12. Correct. मार्किंग स्कीम में भी वही है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन, using the expression obtained in equation first, write an expression for the area of the window as a function of x only. Function of x only. हाँ बताइए बेटा क्या लिखा? area 1/4 24x minus x square plus root 3x square. x क्या दैट इज तुम्हारा आ रहा है जैसे एक्स वाई आ जाएगा प्लस रूट 3/4x² है ना. उसके बाद y की जगह पुट करोगे 12 माइनस 3x/2 प्लस रूट 3/4x². तो फाइनल आंसर आएगा 6x माइनस 3/2x² प्लस रूट 3/4x² है ना. ये आया. सर ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन को. सर ये आया 6x माइनस 3/2x² प्लस रूट 3/4x². एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? x इंटू वाई. और इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा? रूट 3/4x². बस लेंथ को x माना और ब्रेथ को y माना. अच्छा ओके, फिर बोर्ड में भी सॉल्व कराया जाएगा. ये तो हो गया. इसके बाद यूजिंग एक्सप्रेशन थर्ड है ना. थर्ड पार्ट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल अलाउ मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो. तो dA/dx निकाला ना. dA/dx वो कितना होगा? 6 माइनस 3x प्लस रूट 3/2x. मार्किंग स्कीम जो है ना उसी की मैं बता रहा हूँ. फॉर मैक्सिमम लाइट dA/dx इक्वल टू 0. ठीक है. तो क्या होगा? 6 माइनस 3x प्लस रूट 3/2x इक्वल टू 0. तो x वैल्यू कितना आता है? 12/6 माइनस रूट 3m. ठीक है, ये चीज़ आ गई. उसके बाद d2a/dx² करोगे तो क्या होगा? हाँ, -3 प्लस रूट 3/2 विच इज लेस देन 0 है ना. दैट इज मैक्सिमम हो गया. उसके बाद जो लास्ट एक्सप्रेशन y इक्वल टू 12 माइनस 3x/2 है ना. फिर 6 माइनस 3/2 12/6 माइनस रूट 3. तो आंसर आएगा 18 माइनस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस रूट 3 मीटर. एक मिनट, यही है जो मार्क सेम दिया. तो क्या सिंप्लीफाई करो. फाइंड द डायमेंशंस है ना. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल अलाउ. x वैल्यू 12/6 माइनस रूट 3. y की वैल्यू 18 माइनस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस रूट 3. बिकॉज y इक्वल टू क्या? 12 माइनस 3x/2 है ना. फर्स्ट पार्ट में क्या y की वैल्यू कितनी है? y इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? 12 माइनस 3x. फर्स्ट पार्ट जो है तो उसमें से 3x कैसे आ रहा है? कितने साइड है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो रूट 3/4 3 साइड चला गया. और 3 साइड ही तो बचा. रेक्टेंगल में से तो एक साइड तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में चला गया, रूट 3/4. तो वहाँ पे जो साइड्स है उसका पेरीमीटर कितना? 3x होगा. और रेक्टेंगल का कितना होगा? ठीक है. अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें ये वाला x चला गया तो फिर से ये.
तुम्हारा जो डाउट हो रहा था ना कि पेरीमीटर क्या होगा, इस साइड वाला होगा बेटा, इस साइड बाहर वाला है ना, समझ गए? तो इसी की वजह से तेरा पूरा कट गया ना। अच्छा केस स्टडी बेटा, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, जो और पार्ट है, और पार्ट में कितना आए थे? If it is given that the area of the rectangle is 50 meter square, find an expression for its perimeter in terms of x. 3x plus 100 by x minus x root 3 by 2 12. कितना? 3x plus 100 upon x minus x root 3 by 2 which is to 12. एक मिनट। If it is given the area of the window is 50 meter square है ना? Yes sir. Yes. Find an expression for its perimeter in terms of x. Yes. x के टर्म में पहले एक्स वाई प्लस रूट 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर इक्वल 50 दिया ना, Yes sir. वहाँ से y निकाल लिया, 50 अपॉन एक्स माइनस रूट 3 बाई 4 इंटू एक्स है ना, पेरीमीटर में पुट कर दिया। पुट करने के बाद दैट इज 3x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 50 अपॉन एक्स माइनस रूट 3 बाई 4 इंटू एक्स मीटर है ना। ठीक है, 2 and 2 100 upon x minus x root 3 by 2 नेक्स्ट वाला हो गया केस स्टडी 2, नहीं हुआ केस स्टडी 2 नहीं हुआ। अच्छा, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन देयर वाज ए मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन at a park near the society. The main attraction of the mela was a huge swing installed at one corner of the park. The swing is traced to follow the path of a parabola given by x square equal to y. Based on the information, answer the following. Natural to real is defined fx equal to x square. What will be its range? Range find हो गया? नहीं, ये पहला क्वेश्चन बहुत टाइम लग गया। रेंज क्या होता है रे? तो वाई वाला होगा ना, तो दैट इज इसमें पुट कर देगा 19416 डॉट डॉट हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड वाला होगा, प्रूफ करना है। सेकंड वाला में चेक द फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू x1 प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस x2 होगा। ओके, तो x1 इक्वल टू x2 हो रहा है कि नहीं? नेचुरल नंबर में तो माइनस वाला नहीं आएगा, वो तो जरूर ध्यान रखें। तो जो नेचुरल नंबर दिया ना इसमें, नेचुरल नंबर में तो माइनस वाला नहीं होगा, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, दैट मीन्स इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंजेक्टिव के बाद थर्ड भी यही प्रूफ करना, बाइजेक्टिव। फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों है ना। 1 2 3 4 1 4 9 16 है ना। नहीं, इंजेक्टिव तो प्रूव होगा, लेकिन वो नहीं होगा ना बेटा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। सर्जेक्टिव नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? बिकॉज R2 और एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है। सर वो तो बी पार्ट है, सर थर्ड का ए, थर्ड का ये वाला जो है, तो बाइजेक्टिव होगा। हाँ, वो तो थर्ड का वाला तो बाइजेक्टिव है। उसका दोनों सेट मतलब रेंज इज इक्वल टू कोड में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, एक मिनट। थर्ड वाला जो है एक में तो पूरा है, हाँ ठीक है, सही है। बी में इसमें नहीं होगा कि प्लस माइनस आ जाएगा रियल। हाँ, रियल नंबर दिया ना, उसमें तो उसे चीज कर दिया। ठीक है, वो तो तुम्हारा थर्ड पार्ट तो होगा 1 2 3 4 1.16 वही रहेगा, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा। यस, ठीक है। तो x1 x2 तो 1 2 3 4 में बिलोंग्स करेगा है ना, और कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज 1 1 भी हो जाएगा, तो बाइजेक्टिव होगा। लेकिन सेकेंड पार्ट वाला नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में जैसे रियल नंबर होगा तो -1 1 डोमेन में बिलोंग्स कर रहा है ना, तो -1 1 के बराबर तो नहीं होगा ना, तो इंजेक्टिव नहीं होगा।
फिर कोडोमेन रियल नंबर है, रेंज तो 0 to इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों ही नहीं हुए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। सबसे आप कम कैलकुलेशन लगता है इस क्वेश्चन में। अच्छा अभी